नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर। तो दोस्तों, हस्त ज्योतिष रेखाओं की जानकारी के क्रम में आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो का टॉपिक है मस्तिष्क रेखा। तो हमने जो मुख्य रेखाएं अब तक हम आपको समझा रहे थे, उनमें इससे पिछली वीडियो में हमने आपको ये ऐसी एक जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन का इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया। तो एक और जो मुख्य रेखा है जिसका हम आज आपको वर्णन करके बताएंगे, वो होती है दोस्तों ये मस्तिष्क रेखा या मन रेखा। व्यक्ति के जीवन में मस्तिष्क रेखा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो मित्रों, इसका जो उद्गम स्थल है वो जीवन रेखा के पास से ही होता है, यहाँ से गौर पर्वत के नीचे और जीवन रेखा के पास से। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप मस्तिष्क रेखा देखकर व्यक्ति के आचरण, उसका स्वभाव, उसकी प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप जान सकते हैं। तो ये देखिए, मस्तिष्क रेखा का उद्गम नंबर 1 जीवन रेखा के पास से है। ये दोनों रेखाएं आपस में मिली हुई हैं। तो व्यक्ति सोच विचार कर काम करने वाला होता है। उद्गम स्थल 2, अगर यहाँ से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप हो, ये अगर ऐसे, तो व्यक्ति स्वच्छंद विचारों वाला होता है, अपने मन मुताबिक काम करने वाला होता है। अगर किसी औरत के दोनों हाथों में ऐसी रेखाएं हैं जहाँ पर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का मिलन नहीं है, तो आप उस लेडीज़ के बारे में विचार बना सकते हैं कि वो स्वतंत्र विचारों की है और अपने मन से करने वाली है। तो अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ ऐसे नीचे न्यून कोण बनाते हुए चल रही है, या आप यहाँ देख सकते हैं, तो व्यक्ति बहुत ही दार्शनिक किस्म का, अंधविश्वासी, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, ईश्वर, परमात्मा, जीवात्मा पर विश्वास भरोसा करने वाला होता है। उसकी रुचि आध्यात्म के अलावा तंत्र मंत्र की गहन क्रियाओं में अन्वेषण करने वाली हो सकती है। अगर यही रेखा यहाँ से ऐसे ऐसे सीधे चले, ऐसे, मैं दोनों स्थितियाँ आपको बता रहा हूँ। अगर ये रेखा सीधे चले और हाथ को बराबर भागों में विभाजित करे, तो व्यक्ति नास्तिक कहा जा सकता है। उसकी सोच वैज्ञानिक होगी, वह बैलेंस रखेगा अपने जीवन में। वो आस्तिक है या नास्तिक है, आप इन रेखाओं के ढाल से समझ सकते हैं। जितनी ये रेखा नीचे की तरफ गिरते हुए चंद्र पर्वत की तरफ आएगी, व्यक्ति में कल्पना करने की शक्ति का विकास होता है। कवि, लेखक, कलाकारों की मस्तिष्क रेखा बिल्कुल ऐसी झुकाव लेती हुई चंद्र पर्वत के पास आने की कोशिश करती है यहाँ पर। तो उनमें कल्पनाशीलता की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है। तो हम बात कर रहे हैं मस्तिष्क रेखा की ढलान की। मस्तिष्क रेखा का ढलान दोस्तों, अगर ऐसे यहाँ से आप देखिए, ये अगर ऊपर की तरफ है, कुछ ऐसे लहरदार ऊपर की तरफ, यहाँ सूर्य पर्वत की तरफ कोई रेखा इससे निकल कर जा रही है या थोड़ा सा झुकाव बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति निकट भविष्य में बहुत उच्च पद पर पहुंच सकता है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा का झुकाव बुध पर्वत की तरफ है, तो आप एक सफल व्यवसायी या व्यापारी बन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से एक और मुख्य रेखा का उद्गम होता है और उसे हम हृदय रेखा कहते हैं। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा को जाकर टच कर रही है, काफ़ी घूम फिर रही है इसके आसपास, मैं आपको दिखाता हूँ।
कुछ ऐसी स्थिति अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है, उसकी मस्तिष्क रेखा उसकी हृदय रेखा से लपेड़ा खा रही है, लिपट कर चल रही है, तो यह व्यक्ति अपनी प्रेम में अंधा होकर अपनी प्रेम का या वाइफ का कत्ल भी कर सकता है। दूसरी बात दोस्तों, ये रेखा जितनी साफ सुंदर होगी, व्यक्ति उतना तुरंत अच्छा निर्णय लेने वाला होगा, अच्छी बातें सोचने वाला होगा और उसके विचार बहुत अच्छे होंगे। मस्तिष्क रेखा हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। यह रेखा का झुकाव अगर चंद्र पर्वत की तरफ है तो व्यक्ति में कवि वाले गुण, बुध पर्वत की तरफ है तो एक व्यापारी के गुण, सूर्य पर्वत की तरफ अगर कोई रेखा निकल कर जा रही है तो व्यक्ति उच्च पद पर राजनेता, अभिनेता या बहुत बड़ा वकील बन सकता है। यहाँ से अगर कोई इसकी सहायक रेखा निकल कर यहाँ गुरु पर्वत की तरफ भी जाए तब भी व्यक्ति में विशेष बनने के गुण आ ही जाते हैं। तो स्थितियाँ मैंने आज आपको 2 बताई। अगर आपकी जो मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के पास से निकल कर जा रही है तो व्यक्ति सोच विचार कर काम करने वाला होता है, और दोनों के उद्गम स्थल अलग अलग हैं तो व्यक्ति में स्वच्छंदता आ जाती है, वो अपनी मर्जी से काम करने वाला होता है। इसके अलावा मित्रों, अगर ये देखिए, अगर हमारी मन रेखा मस्तिष्क रेखा अंत में आकर ऐसे 2 भाग में विभाजित हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है वो 2 या 2 से अधिक तरीक़ों से अपना जीवन यापन कर रहा है, धन कमा रहा है, पूंजी अर्जित कर रहा है। और इसके अलावा भी मस्तिष्क रेखा जो है वो अगर कोई हृदय रेखा से ऐसे कोई रेखा काटते मंगल पर्वत की तरफ पहुँचे, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। अगर कोई हृदय रेखा से सहायक रेखाएं या छोटी रेखाएं आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को काटते हुए आपके मंगल क्षेत्र तक पहुँचे तो समझिए उस व्यक्ति का प्रेम प्रसंग चल रहा है किसी के साथ। और अगर ये रेखाएं अच्छी तरह साफ हैं, सुंदर हैं, तो वो प्रेम में सफल होगा, उसकी शादी हो सकती है। अन्यथा की स्थिति में आप यहाँ देखिए, यहाँ विवाह रेखा होती है। कनिष्क का जो हमारी छोटी उंगली होती है बुध पर्वत के नीचे, यहाँ पर अगर ऐसे 2 रेखाएं हैं तो इसका मतलब आप समझिए व्यक्ति के 2 महिलाओं से संबंध रहेंगे हैं, या हो सकता है उसकी एक शादी होने से रह जाए। ये आपको धीमे धीमे आपके अनुभव, आपकी गणना करने की क्षमता और आपके दिमाग के कौशल पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि मस्तिष्क रेखा को देखकर हम व्यक्ति को बता सकते हैं कि वो आस्तिक है या नास्तिक, वो कहीं अंधविश्वासी तो नहीं, उसके विचार कैसे हैं। अगर ये रेखाएं लाल रंग की है तो व्यक्ति क्रोधित भी हो सकता है, क्रोध करने वाला हो सकता है। साफ है, बिना लहरदार है, तो आप समझ सकते हैं व्यक्ति का जो मन है बहुत ही साफ है और वो तुरंत निर्णय लेता है। सोच विचार उसके मन में हाँ और ना नहीं होता है कि कभी हाँ कभी ना, ऐसा नहीं होता है। रेखाएं अगर नीचे की तरफ जा रही हैं चंद्र पर्वत की तरफ तो कल्पना करने वाला, विश्वासी, अंधविश्वासी भी कह सकते हैं, ईश्वर में अति विश्वास रखने वाला। सीधी रेखा है तो जनरली नास्तिक होगा, ईश्वर पर विश्वास तो करेगा लेकिन उतना नहीं जितना ये नीचे जो रेखाएं आती हैं वो करें, उतना नहीं। अगर ऊपर कोई रेखा जा रही है गौर पर्वत की तरफ तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति जीवन में निकट भविष्य में काफ़ी उच्च पद पा सकता है। मस्तिष्क रेखा से कुछ रेखाएं, सहायक रेखाएं सूर्य पर्वत की तरफ जाएं या आपके बुध पर्वत की तरफ जाएं तो व्यक्ति व्यापार में या जीवन के चहुमुखी विकास में विकास करेगा। तो हमने आपको लाइफलाइन यानी मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और हृदय रेखा के बारे में अभी तक बताया है। अगले वीडियो में हम आपको हृदय रेखा की और विस्तृत जानकारी देंगे। हमारा प्रयास है मित्रों कि आप जो ये भारत की ज्योतिष या हस्तरेखा शास्त्र से थोड़ा बहुत समझ सके, इससे प्रैक्टिकली आप जानिए
धीमे धीमे आप पारंगत हो जाएंगे और आप अपना भविष्य और दूसरों के जो भविष्य कथन है उनकी सत्यता को समझ सकेंगे। मैं नहीं कहता कि आप किसी को पागल बनाएं या किसी को बेवकूफ़ बनाएं। कुछ विद्याएं या कुछ नॉलेज हमें होनी चाहिए और उनका तार्किक विश्लेषण आप जीवन में करके देखिए। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपके कुछ कमेंट आए, मुझे उम्मीद है कि आपको इनसे लाभ मिला होगा। एक किसी व्यूअर ने पूछा था कि बच्चों की रेखाएं कहाँ होती हैं, तो वो थोड़ा विषय आगे हम और बताएंगे, क्योंकि इसी बीच में हमें और रेखाओं के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो मैं जल्द ही और वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।